वालेकुम। 9 फिज़िक्स की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ड्राइव एफ इज़ इक्वल टू एम है। ये 2022 में भी आ चुका है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है, अमल करती है, तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करती है। द एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन वो करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब इस फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फोर्स के, तो ये हमने एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के लिखा। हम जानते हैं कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्वांटिटीज़ होती हैं वो सामने सामने लिखी जाती हैं, और इसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था मास के, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जो क्वांटिटी होती है उसको डिवाइड में लिखा जाता है। तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/m लिखा गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर लें तो एक्सेलरेशन एक मर्तबा आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई में आपके पास एफ फोर्स है और नीचे डिवाइड में मास है, तो ये आएगा। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हम जानते हैं इज़ इक्वल टू, और एक कांस्टेंट आता है और इसका कांस्टेंट के है। हेयर के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने से आया है तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एंड कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट, और इसका नाम फोर्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1 है। अगर हम के की जगह 1 डाल देते हैं तो हमारे पास के की वैल्यू ख़त्म, यानी के हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, तो ए हमारे पास बराबर आ जाएगा एफ़ अपॉन एम के, जिसको हम अरेंज करने के बाद m को यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो एम ए बराबर आ जाएगा f के, और अगर हम इसको अरेंज करें तो f हमारे पास बराबर आ जाएगा एम ए के। तो उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।